यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। सर ये हम यस सर। नोट कॉपी में लिखेंगे या एक्स्ट्रा कॉपी में सर? नो नो, नोट कॉपी में, नोट कॉपी में क्लास में पढ़ाऊंगा, नोट कॉपी में। एक्सप्रेस इन यस स्टैंडर्ड सर। फॉर्म। और बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का ए प्लस आई बी फॉर्म, राइट? ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस आई बी, ये होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, सम रियल नंबर प्लस आई इंटू अनदर रियल नंबर। और जो पहला रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं कि रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो दूसरा रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पढ़ चुके हैं राइट सब। तो हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो लिख दो बुक, मतलब कॉपी में लिखोगे ऊपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि 5 प्लस रूट ओवर ऑफ -3 इंटू 5 माइनस रूट ओवर ऑफ -3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अच्छा बेटे, रूट ओवर ऑफ -3 क्या होता है? एक रूट 3 आई। रूट 3 आई, राइट? देखो बेटे, सब ध्यान दो 3 का रूट ओवर रूट 3, फिर माइनस का रूट ओवर आई, राइट? हाँ, ये हो गया रूट 3i इंटू 5 माइनस रूट 3i। देखे? क्लियर? और देखो बेटे, ये क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? तो 5 का Yes, sir. स्क्वायर माइनस रूट 3i का स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो 5 का Yes, स्क्वायर sir. 25 माइनस बेटे रूट 3 का स्क्वायर 3, और i का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। ये हो प्लस गया 25 प्लस 3 28। अच्छा, इधर से आप एक शॉर्टकट भी लगा सकते हो, इधर से आप एक शॉर्टकट भी लगा सकते हो। इधर से शॉर्टकट क्या है बेटे, बताता हूँ। इधर से आप और क्या कर सकते हो? मेथड 2, सर जेड मॉड स्क्वायर। यस, वो भी एक है। या फिर ये फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, बट डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो कि ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, या फिर ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, तो एक ही बात है ना, उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, कम्यूटेटिव लॉ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको मैं दूं कि 5 प्लस रूट 3i इंटू 5 माइनस रूट 3i, या फिर 5 माइनस रूट 3i इंटू 5 प्लस रूट 3i, तो आंसर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर? 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू। क्लियर और नॉट? हेलो? हाँ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। और लेकिन हमें फाइनली बोला गया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा? 28 प्लस 0i, 28 प्लस 0i, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि 28 एक रियल नंबर है, 28 इज ए रियल नंबर, राइट? 28 रियल नंबर सेट को बिलोंग करता है, एंड एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो 28 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 28 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, क्योंकि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और रियल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो 28 इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। क्लियर और नॉट? ओके, यस सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। 1 second, let's take it। Done? Take it। Yes, sir. Done? Okay, यस सर। आगे Yes, चलते sir. हैं, आगे चलते हैं। तो सपोज मैं आपको दूंगा, देखो, सपोज मैं आपको दूंगा कि -4 माइनस 3i इंटू -4 प्लस 3i। देखो बेटे, a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी, यही फॉर्म है ना, a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी। हाँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट?
तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा 25। क्लियर? ओके, यस सर। टेक द स्क्रीनशॉट। डन सर। डन। डन सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 3 प्लस रूट ओवर ऑफ -16 माइनस 4 माइनस रूट ओवर ऑफ -9, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। बेटे ये क्या होगा बताओ जल्दी। सर 4i। 4i। 16 का रूट ओवर 4, फिर माइनस का रूट ओवर i। बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ये क्या होगा 9 का रूट ओवर 3, फिर माइनस का 3i। रूट ओवर i। क्लियर? हाँ, तो ये हो गया 3 प्लस 4i माइनस 4 माइनस 3i। तो बेटा ब्रैकेट खोलना है सिंपली, 3 प्लस 4i माइनस 4, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3i। 3 माइनस 4 कितना -1, प्लस 4i प्लस 3i कितना 7i। स्टैंडअप फॉर्म आ गया। हेलो। यस सर। यस सर। टेक Yes, sir. द स्क्रीनशॉट। डन सर। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई माइनस 3 माइनस 4i का होल स्क्वायर। अब देखो बेटे, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 1 इंटू आई, तो 2i। क्लियर है यहाँ तक बेटे? हेलो। यस सर। यस सर। इंटू ये Yes, 1 sir. प्लस आई ऑलरेडी है माइनस। बेटे इधर लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है बेटे 4i है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 3 24i। इंटू 4i। यस, डन। ओके बेटे देखो, आप सबको पता है कि i का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और ये i का स्क्वायर -1 कैंसिल हो जाएंगे। रहेगा क्या -2i इंटू 1 प्लस आई माइनस, अब इसके अंदर देखेंगे बेटे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर i का स्क्वायर क्या -1 माइनस 24i। क्लियर? हेलो। तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करो, -2i इंटू 1 कितना होगा -2i, फिर -2i इंटू आई कितना होगा -2i स्क्वायर। यस, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यू कैन राइट डायरेक्टली ऑफ कोर्स, लेकिन मैं प्रोसेस में कर रहा हूँ ताकि आप में से किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। क्लियर? ओके, ध्यान रखो, इधर हमने क्या अप्लाई किया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। और बेटे ये हो गया माइनस, बेटे 9 ये हो जाएगा क्या -16, राइट? 9 माइनस 16 कितना -7 -24i। ओके, और बेटे ये हो गया -2i, और आई स्क्वायर होता है -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा +2 माइनस -7 -24i। अभी ब्रैकेट खोल देते हैं, -2i +2 माइनस माइनस +7 माइनस माइनस +24i। क्लियर? ओके, तो बेटा देख लो 2 + 7 कितना हुआ 9 प्लस 24 माइनस 2i कितना 24i माइनस 2i कितना होगा 22i। बेटा क्लियर? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस सर। यस सर। पूरा बड़े बड़े धीरे धीरे से इसको करना, बड़े प्यार से करना, क्योंकि अगर उसको अगर तरतर में कर दिए, इम्पेशेंट होके कर दिए ना, पूरा कहीं पर गड़बड़ हो जाएगा, पूरा आपको 0 मिलेगा। तो आपको
पेशेंटली पूरा मतलब इसको धीरे 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 अच्छे से करना है, ठीक है। डन, लेट्स मूव ऑन। यस सर। ओके यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं। क्वेश्चन है कि 1 + 2i का पावर -3। अच्छा बेटे, स्कूल में क्या आपको a + b का पावर -3 नाम का कोई फॉर्मूला पढ़ाया गया था क्या? किसको पढ़ाया गया था क्या? अरे किसी को a + b का पावर -3 फॉर्मूला पढ़ाया गया था क्या? नो नो सर। सर। तो हम इसको क्या करेंगे, No, sir. 1 + 2i का होल क्यूब, किंतु क्योंकि Yes. x⁻³ -3 = 1/x⁻³ ना, बस। अब नीचे हम क्या डालेंगे, a + b का होल क्यूब, राइट। चेक करो, a + b का होल क्यूब। और a + b का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3a² सर बी प्लस + 3ab b², राइट। तो ये हो जाएगा a³ Yes. मतलब 1 का क्यूब प्लस b³ मतलब 2i का क्यूब प्लस 3a² मतलब 3 × a = 1, 3a² 1 का स्क्वायर × b = 2i प्लस 3ab² मतलब 3 × 1 × 2i का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। = 1 डिवाइड बाई बेटे 1 का क्यूब 1 प्लस बेटे 2i का क्यूब मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब × i का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है एंड i का क्यूब क्या होता है बेटे, i का क्यूब क्या है बेटे, -i, राइट। i का क्यूब क्या होता है, -i। माइनस सर। तो इधर i का क्यूब के जगह -i लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 3 × 2 6i। और ये बेटे देखो 2 का स्क्वायर × i का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 × i का स्क्वायर इज व्हाट, -1, राइट। = 1 डिवाइडेड बाय बेटे देखो ये 12 × -1 है, -12 + 1 कितना हो जाएगा, -11, राइट। और ये 6i, ये -8i कितना हो जाएगा, -2i। क्लियर? हेलो? यस सर। अब देखो बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में कभी भी i नहीं रहता है। अगर डिनोमिनेटर में i रह गया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। यू गेट इट? डिनोमिनेटर में i नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो -11 -2i का कॉन्जुगेट क्या होगा बेटे, कौन बताएगा? सर -11 + 2i। यस। आपको क्या करना है बेटे, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है। इधर इमेजिनरी पार्ट -2 है, उसको +2 कर देना है। तो ऊपर नीचे -11 + 2i मल्टीप्लाई करो। ओके, और नीचे हम डायरेक्ट ट्रिक डालेंगे। ट्रिक अभी बताया था, a - ib × a + ib = a² + b², a - ib × a + ib, या फिर a + ib × a - ib, जो भी है, आंसर इज a² + b²। तो भी डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, -11 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? और ऊपर -11 + 2i। बेटे नीचे क्या हो गया है, ये -11 का स्क्वायर मतलब 121, 2 का स्क्वायर 4, 121 + 4 कितना हो जाएगा, 125। तो -11 + 2i/125। देखो अभी आधा काम हो गया, आधा से ज़्यादा काम हो गया। डिनोमिनेटर से i झूमंतर हो गया। तो अब हम इसको बस लिखना है ऐसा फॉर्म में, सम रियल नंबर प्लस i × अनदर रियल नंबर, ऐसा फॉर्म में लिखना है। क्या लिखेंगे, -11/25 + 2 सॉरी 125 2 + 2/125 i। क्लियर? यस सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। 1 सेकेंड। हाँ, टेक इट। डन।
हैं? Yes, sir. Yes, sir. Done. ओके। अब बेटा बात यह आता है कि सपोज मैं आपको ये सवाल दूँ, माइनस हाँ -2 -1/3 आई इसका होल क्यूब। और ये सवाल मैंने आपको कराया था क्योंकि आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। बेटे मैंने आपको बताया था कि कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, अगर टीचर का बात नहीं सुनते, टीचर पढ़ा रहा है वो अगर दूसरा काम करते हैं तो क्या करते हैं एग्जाम में इसको ए इसको बी, ए माइनस बी का होल क्यूब लगाते हैं। और बेटा देखो लगाने से कोई गलत नहीं है, हो जाएगा, लेकिन ना ए अगर नेगेटिव है ना तो कहीं पर गड़बड़ी हो सकता है, थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। तो बेटर एक काम करो, मैंने आपको आइडिया बताया था, इसको क्यों ना ऐसे कर दे, ये पावर होल क्यूब बाहर में रखो, ये दोनों में से क्यों ना माइनस को कॉमन ले आए। अरे गॉट इट? हेलो गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। और मैंने बेटा आपको बताया था एक चीज़ कि माइनस वटेवर का पावर जब ऑड देता है तो हम क्या कर देते हैं, सिंपली माइनस को बाहर कर देते हैं और जो बाकी उसका पावर है, अगर ऑड नंबर होता है, राइट? तो पावर इधर 3 ऑड नंबर है तो ये माइनस को बाहर निकाल देंगे, राइट? स्कूल में पढ़े थे। Yes, sir. तो सिंपली हमें 2 + 1/3 आई का होल क्यूब निकालना है और कुछ नहीं। और ये होल क्यूब निकालना बड़ा आसान है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ a + IB का होल क्यूब लगाना है, a + IB का होल क्यूब लगाना है, सॉरी मतलब a + B का होल क्यूब लगाना है, ठीक है? a + B का होल क्यूब लगाना है। और बेटा एक बेहतरीन आइडिया आपको इसमें यहाँ पर दे सकता हूँ, या फिर ऐसे करो, कैसे करो, गॉट इट? ये आ गया a + B का होल क्यूब, तो ये माइनस बाहर रखो, अंदर a क्यूब + B क्यूब + 3a² B + 3ab² मतलब 2 का क्यूब प्लस 1/3 इसका क्यूब प्लस 3a² B, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू बी मतलब 1/3 इंटू आई प्लस 3ab², 3 इंटू 2 इंटू इसका स्क्वायर क्या होगा 1/9 आई², राइट? हेलो हेलो। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके। फिर लग रहा है हम ही पढ़ रहे हैं। ओके 2 का क्यूब क्या है बेटे 8, राइट? ओके। Yes, sir. और 1/3 का क्यूब कितना 1/27 और आई का क्यूब कितना है बेटे -i। -5. और ये बेटे 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा +4i। ये बेटे देखो 3 से कटेगा, ये होगा 2/3 इंटू आई² क्या होता है बेटा -1, तो 2/3 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -2/3। क्लियर? क्या हो जाएगा ये Yes, sir. -2/3। आगे तो बड़ा आसान है, आगे तो बड़ा आसान है, ठीक है? माइनस बड़े 8 - 2/3 और ये 4i माइनस 1/27 इंटू आई, राइट? ओके। और बेटा आप चाहो तो इधर ही ब्रैकेट खोल सकते हो या फिर अंदर इसको कर सकते हो भी। 8 से 2/3 माइनस करोगे जो भी है कितना आएगा बेटे 22/3 22/3. हाँ Yes, प्लस इसको आप करो खुद, बहुत लंबा ये मैं नहीं करूँगा, आप खुद करो। आई का मतलब जो नंबर आएगा वटेवर, फिर उसके बाद माइनस 107/27. यस जो भी आ रहा है, तो फिर आप क्या करो अंदर ये माइनस को लेकर मल्टीप्लाई कर दो -22/3। हाँ ये कितना है बेटे Sir, 107/27. हाँ तो माइनस अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा -107/27 इंटू आई। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके आगे चले, टेक द स्क्रीनशॉट 1 सेकेंड। टेक इट। Yes, sir. Yes, sir. ओके लेट मी इरेज इट। ओके Yes, sir. अच्छा आज सुबह जो असाइनमेंट दिया देखे थे ना, हेलो अरे सुबह का Yes, असाइनमेंट sir. देखे थे ना। ओके Yes, sir. ओके
यस सर। ठीक है। अब देखो बेटे ये क्वेश्चन है करते हैं, ये हमें गिवन है कि इफ 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई टू दी पावर 100 is equal to a plus ib, then find the value of a and find the value of b, then find the values of a and b। अब देखो ज़्यादातर क्या होता है कि आप जब इस सवाल को देखते हो एक्चुअली में आप 100 को देख के ही डर जाओगे कि पावर 100 दे रखा है, पावर 2 देता, 3 देता, 1 देता तो और अच्छा होता। ये पावर 100 क्या दिया, राइट? 100 देने से आपको गड़बड़ी लग रहा है, राइट? अरे बेटे 100 को देखते क्यों हो? क्यों ना इसको ही स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ले आप चेक करो, ये कुछ है क्या, कुछ ये कुछ छोटा सा चीज़ हो जाएगा क्या? मतलब जो एग्जामिनर है वो इतना तो निष्ठुर नहीं हो सकता ना। कोई आपको थोड़ी ना देगा कि कोई ए प्लस बी ऐसा फॉर्म का पावर 100, अरे ऐसा कोई देगा पावर 100 कैलकुलेट करना? मतलब कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। तो उसको दे रखा है 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई टू दी पावर 100। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो बेटे देखो आप चाहो तो 100 पावर बाद में दे सकते हो, खाली इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हो। बेटे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे आई आ गया, राइट? नीचे आई नहीं आना चाहिए, तो नीचे का आई को भगाने के लिए हम नीचे ऊपर नीचे 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होता है बेटे, 1 माइनस आई मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? यस सर। अब देखो बेटे ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू डिवाइड बाई नीचे देखो बेटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, इसका पावर 100। क्लियर? अच्छा यस सर। ओके बेटे मैं आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, आप याद रख लो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, जिंदगी भर याद रख लो। कहीं अगर गलती हो जाएगा तो आप याद कर लो, दिस इज 2, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? याद रहेगा, दिस 2। ओके यस सर। तो बेटे देखो ये क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 और आई का स्क्वायर -1, माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, +1। और ऊपर देखो बेटे हमें पता है कि आई का स्क्वायर -1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और आई का स्क्वायर -1 कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे, बताओ? फिर क्या रहा, यस सर कट जाएंगे। -2i फिर पावर 100। अब देखो बेटे ऊपर हो गया -2i, नीचे है ये 2, इसका पावर 100, कट गया। 2 कट गया। कट जाएगा सर, माइनस है। और बेटे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बेटे हमेशा याद रखो सर का बात कि माइनस को हमेशा गले का हड्डी समझो, और जिधर भी हो सके आप अगर माइनस साइन को, मतलब माइनस साइन को जितना बाहर रख सकते हो, माइनस साइन को जितना गायब कर सकते हो उतना बहुत अच्छा है, क्योंकि माइनस को रख के आप आगे मत चलो। माइनस को रख के आप में आगे जाओगे ना, फंसते जाओगे, पूरा गलती हो जाएगा। बेटा आपको पढ़ाया गया है स्कूल में कि -x टू दी पावर अगर इवेन नंबर होता है तो माइनस सिंपली वैनिश कर जाता है, गायब हो जाता है। अरे पढ़ाया गया है ना, क्योंकि माइनस का पावर इवेन प्लस होता है। यस सर। तो ये -i का पावर 100, ये माइनस को रखते क्यों हो, क्योंकि पावर तो इवेन है, तो सीधा i का पावर 100। अभी सर 4 इंटू 24। ये 100 क्या है बेटा, 4 इंटू 25। और मैंने आपको पढ़ाया हूँ कि i टू दी पावर 4m इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1। अरे देखे जो भयंकर दिख रहा था वो एक्चुअली में असलियत में 1 ही है, जो दिख रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यस सर। यस सर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई का पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब आप पावर 100 को देखे घबरा गए, लेकिन ये तो निकला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खोदा पहाड़ निकला चूहिया। ये तो छोटू सा 1 है, 1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब बेटे देखो 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दुनिया का हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0i इज इक्वल टू ए प्लस आई बी।
बेटे दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक दूसरे के साथ इक्वल है तो क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों का रियल पार्ट भी इक्वल है एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है, तभी जाकर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और इधर देखो बेटे, लेफ्ट हैंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 1 है, राइट हैंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 1 है। इसका मतलब दोनों का रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए, मतलब a इज इक्वल टू 1। लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, राइट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट b है, इसका मतलब b इज इक्वल टू 0, राइट, दोनों का इमेजिनरी पार्ट सेम। तो आंसर हो गया क्लियर? हेलो 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 हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट, डन 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 डन। Done, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके, टेक इट टेक इट टेक इट, डन, Yes, sir. Yes, sir. टेक इट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटे, अब करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, अरे हाँ यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे लिखो कि ये बहुत अच्छा सा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है कि इफ सी प्लस नहीं, मैं एक क्वेश्चन पहले करता है कि इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई बाई सी माइनस आई, देन प्रूव दैट और शो दैट सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड रिमेंबर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये दे रखा है, वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना बेटे, ये जो लिखते हैं ना हम स्टैंडर्ड फॉर्म, ध्यान रखो ये भी दोनों रियल नंबर होने चाहिए। उसी तरह, और इसको रियल पार्ट और उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, दोनों रियल नंबर होने चाहिए। उसी तरह जो राइट हैंड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर बाई अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई अनदर कॉम्प्लेक्स दे रखा है, न्यूमरेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो, क्योंकि उसने दे रखा है सी इज ए रियल नंबर, तो ये सी और ये इसका आई के साथ क्या मल्टीप्लाई 1, राइट, इसका रियल पार्ट सी और इमेजिनरी पार्ट 1 है। बेटा समझ रहे हो? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes. तो हमें प्रूव करना है कि इक्वल टू, तो देखो बेटे शुरू करते हैं। मुझे पहले कौन आइडिया देगा? हमें पता है कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई बाई सी माइनस आई, ये गिवन है। C plus I by C minus I को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर दोनों साइड मॉड ले लेंगे, क्या है? नहीं क्या है? तो मॉड का स्क्वायर ले लेंगे। पहले ही मॉड क्यों नहीं लेंगे? अरे पहले क्यों मॉड नहीं लेंगे? हमें चाहिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेटे हमें तो पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस आई बी का मॉड का स्क्वायर ही तो होता है, क्योंकि ए प्लस आई बी का मॉड क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो ए प्लस आई बी का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे समझ रहे हो ना क्वेश्चन में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? कितनों को नहीं समझ में आया बताओ, जल्दी बताओ। हेलो हेलो, ये सर समझ में आ गया। ओके ओके, तो एक काम करते हैं, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मॉडुलस ले जाते हैं। अब अगर बेटे दोनों तरफ मॉडुलस ले जाएंगे तो लेफ्ट में हमारा क्या रहेगा, मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, बेटे इम्प्लाइज हो गए क्योंकि इक्वेशन है, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, इक्वेशन इम्प्लाइज हो गए, इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी प्लस आई बाई सी माइनस आई। और बेटे कितनों को पता नहीं है कि Z1 बाई Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 का मॉड डिवाइडेड बाई Z2 का मॉड, कितनों को पता नहीं है? सबको पता है ना? पता है सर। वेरी गुड वेरी गुड। और बेटे ये हो जाएगा, अच्छा बेटे रूट ओवर ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस आई भी क्या होगा, रूट ओवर ऑफ उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ए है ए का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट बी है बी का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेटे ये ऊपर क्या होगा, ये रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, इसका रियल पार्ट सी है x² + 1 और 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट सी है, इमेजिनरी पार्ट -1 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये बेटा हो गया सी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, नीचे भी देखो सी स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1, ये दोनों कट गए 1। तो इसका मतलब मॉड ऑफ, इसका मतलब रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 निकल गया, राइट। तो खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ Yes, साइड्स। sir. स्क्वायरिंग करने से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 रूट। हेलो 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 Yes, हेलो, sir. ओके Yes, ओके sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके ओके बेटा ऑल्टरनेटिवली आप और क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड और थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखो ना, हमें गिवन है कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई बाई सी माइनस आई, राइट। सो लेट्स टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। अब मॉड ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ c प्लस आई बाई सी माइनस आई, और आप सबको पता है कि z1 बाई z2 का मॉड क्या होता है बेटे, z1 का मॉड बाई z2 का मॉड। तो ये इम्प्लाइज मॉड ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ c प्लस आई बाई मॉड ऑफ c माइनस आई। अच्छा बेटे, c प्लस आई एंड c माइनस आई आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर और नॉट? अरे c प्लस आई का कॉन्जुगेट c माइनस आई होता है ना, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है ना, c माइनस आई का कॉन्जुगेट c प्लस, हेलो गेट इट, हेलो 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 हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बस। sir. तो हमें पता है कि हम बस रीजन लिख देंगे इधर, क्योंकि रीजन के लिए मार्क है, हमेशा देखो रीजन लिखोगे, क्योंकि अगर रीजन नहीं लिखोगे ना आपका हाफ मार्क उधर से कटेगा। मेरे को बार बता रहा हूँ, हर वक्त रीजन लिखना जरूरी है। तो आपको पता है कि जेड का मॉड एंड उसका कॉन्जुगेट का मॉड बराबर होते हैं, राइट। तो इसका मतलब c प्लस आई का मॉड c माइनस आई का मॉड बराबर होंगे ना, अरे बराबर होंगे ना, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर होते हैं कि नहीं, बताओ। ए प्लस आई बी का Yes, sir. हाँ हाँ Yes, sir. yes, sir, बराबर Yes, होता sir. है Yes, sir. बस तो ये डायरेक्ट हो गया। तो इधर हो गया मॉड ऑफ ए प्लस आई बी क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सीधा करने का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, राइट। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, स्क्वायर रूट गायब, 1 का स्क्वायर प्रूव्ड। अरे गेट इट, हेलो 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 हेलो। Yes, sir. Yes, 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 sir. ओके 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 बेटे Yes, sir. ओके बेटे, इसका मेथड 3 भी मैं बताना चाहूँगा। क्यों बताना चाहूँगा, क्योंकि मेथड 3 आपको एक तो जानना जरूरी है, क्योंकि यही मेथड 3 और एक क्वेश्चन में अप्लाई होता है मिसलेनियस में, तो जानना जरूरी है। फिर क्योंकि अगर आप कहीं पर कोई चीज़ भूल जाते हो तो दूसरा मेथड आपके पास होना चाहिए, ये गया। और दूसरा बात है, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन लाऊंगा तीसरा मेथड में करने के लिए। तो अब मैं क्वेश्चन ये दूंगा, क्वेश्चन अभी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मतलब चेंज नहीं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ कि इफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई बाई सी माइनस आई, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक दिया है। उसके साथ साथ उसने दिया है कि बी ऑल्सो प्रूव बी बाई ए इज इक्वल टू 2c बाई सी स्क्वायर माइनस 1। अब बेटे मेरे बात सुनो, आपको b बाई ए का वैल्यू ये दिखाने के लिए पहले तो b एंड a क्या है जानना जरूरी है, तभी जाके b को a के साथ डिवाइड कर सकते हो। मेरे पर ध्यान सुनो बेटे, इसका पहले जो प्रूफ था वो सिंपल प्रूफ क्या था, प्रूफ दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, प्रूफ दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
और इसमें हमें पता है कि मॉड का मॉड लेके स्क्वायर कर देने से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाता है, राइट? हेलो, गेट इट? अरे गेट इट, मॉड लेके स्क्वायर करने Yes, से sir. हाँ। लेकिन बेटे ए एंड बी क्या है ये बगैर जाने आप बी बाई ए कैसे निकालोगे? बी को ए में डिवाइड करने के लिए बी क्या है ए क्या है तो जानना जरूरी है ना, बी ए को सेपरेटली जानना जरूरी है ना, तभी बी से ए को डिवाइड कर सकते हो। हाँ, तो इधर आप वैसे नहीं करोगे, यू गेट इट? तो इधर आप ऐसे प्रोसेस में करोगे जिससे ये और ये दोनों हो जाएंगे। तो देखो बेटे, हमें क्या गिवन है? हेलो, आर यू ऑल लिसनिंग? बेटे अगर नहीं सुनोगे ना एग्जाम में, एग्जाम ये सर लिसनिंग Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो गिवन सर क्या है आपका बेटे? वॉइस 10 सेकंड ओके ओके बेटे, ए प्लस आई बी गिवन क्या है? ए प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई बाई सी माइनस आई। अभी मेरा इंटेंशन ये है कि मैं ए एंड बी को सेपरेटली उनका वैल्यू जानने की कोशिश करूंगा। पहले मुझे ए बी क्या है जानना जरूरी है, तभी जाके मैं बी से ए को डिवाइड करूंगा। और उसके लिए मेरे पास बस एक ही रास्ता है, देयर इज वन एंड ओनली वन वे। क्या? कि मैं अगर ये राइट हैंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊं, और हमें पता है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। तो मैं पता कर सकता हूँ इसका रियल पार्ट ए विल बी इक्वल टू ये जो राइट वाला का रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट बी विल बी इक्वल टू ये राइट वाला का इमेजिनरी पार्ट। लेकिन अभी पता नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अभी पता नहीं कर सकता, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहिए। यू गेट माई पॉइंट? दैट इम्प्लाइज ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, बेटे नीचे आई नहीं रहना चाहिए, और हमें क्या करना है? ऊपर नीचे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो बेटे देखो तो ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, बेटे ऊपर क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2ci, राइट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? हेलो 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 हेलो। यस सर। यस सर. ओके, नीचे देखो बेटे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सी का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ओके, क्लियर? और बेटा देखो ये हो गया ए प्लस आई बी इज इक्वल टू आई का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया सी स्क्वायर -1 जो कि दोनों रियल नंबर हैं, और ये 2ci जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, डिवाइडेड बाय ये है सी स्क्वायर और आई स्क्वायर होता है -1, आगे और एक माइनस है, -1 प्लस 1। अब देखो बेटे 50% काम खत्म हो गया, इनफैक्ट मोर देन 50% काम खत्म हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर से आई गायब और डिनोमिनेटर एक रियल नंबर आ गया। तो अभी बस हमें क्या करना है? जो राइट हैंड को सम रियल नंबर प्लस आई इंटू अनदर रियल नंबर ऐसे फॉर्म में दिखाना है। तो ऊपर ये रियल नंबर सी स्क्वायर -1 डिवाइड बाई दी सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू आई। गेट इट? हेलो हेलो। यस सर. यस सर। अब Yes, sir. अब पता कर सकते हैं ना ए बी का वैल्यू, अब पता कर सकते हैं। ये इज इक्वल टू सी स्क्वायर -1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसका रियल पार्ट ये है, इसका बी इज इक्वल टू 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1, इसका रियल, इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दिए। अब देखो चलो ना बी बाई ए कर देते हैं, उसने हमें बी बाई ए को प्रूव करने के लिए बोला है LHS में, तो चलो बी बाई ए निकालते हैं। तो b को ऐसे डिवाइड करो, b है 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ए क्या है बेटे? सी स्क्वायर -1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1। और डिवीजन सिखाऊँ आपको, फ्रैक्शन डिवीजन? अरे सीखोगे फिर से? अरे कितनों को फ्रैक्शन डिवीजन फिर से सीखना है? बता दो, अभी से बता दो, मुझे पता चलना चाहिए, उल्टा देना है। हाँ। तो कट गया तो क्या बचेगा? अरे RHS गॉट इट? यस सर। हाँ बेटे, आपके जो दोस्त है ना, जो दोस्त पढ़ रहे होंगे दूसरे स्कूल में, उनको जरा नोट कॉपी चेकोगे, उनका वीडियो अगर कोई देखोगे, उनके टीचर कैसे बताएंगे पता है? बेटे देख, हमें ये करना है तो क्या कर, ले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला, ले 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 फिर रियल पार्ट इक्वल हो गया, इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो गया। मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं,
क्योंकि ये प्रोसेस में क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों किए? उसका पहले वाला तो इजीली कर दिए थे, इसको ऐसे क्यों किए? क्योंकि हमें प्रूव करना है बी बाई ए, और बी बाई ए का वैल्यू निकालने के लिए बी एंड ए जानना जरूरी है, तो इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन में होता जाना ऐसा क्यों करें। और इससे हम वो पहला वाला प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और ए क्या है बेटे, व्हाट इज ए, सी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1, ये है इसका स्क्वायर, प्लस बी क्या है बेटे, ये है मतलब 2c बाई सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हेलो, सुन रहे हो मेरे बात? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर प्लस न्यूमरेटर का स्क्वायर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ऊपर आया सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो थोड़ा समझदार बच्चे हैं, हाँ जो थोड़ा समझदार बच्चे हैं तो इधर चीटिंग कर सकते हैं। कैसे चीटिंग कर सकते हैं? हमें आंसर 1 चाहिए, तो डिनोमिनेटर में ये है और न्यूमरेटर में वही कर दो, आंसर 1 आ जाएगा, राइट। इसके मतलब न्यूमरेटर में सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दो। लेकिन हमें पहले जानना भी चाहिए कि क्यों हम लिख रहे हैं, सही है कि नहीं है, वो पहले जानना चाहिए। बेटे देखो, जब मैं इसको देखता हूँ ना, मुझे एक चीज़ का याद आता है, स्कूल में पढ़े थे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कितनों को याद नहीं है बेटे? ये याद है सर। याद है यस बेटे, पढ़े थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। यस सर। हाँ ये सर। तो एक काम करते हैं ना, ए के जगह सी स्क्वायर डाल देते हैं, बी के जगह 1 डाल देते हैं। तो ये देखो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू सी स्क्वायर इंटू 4 इंटू सी स्क्वायर इंटू 1 मतलब 4c स्क्वायर इज इक्वल टू ए का जगह सी स्क्वायर डालेंगे तो सी स्क्वायर, फिर बी का जगह 1 डालो। अब देखे कि सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर कैसे हुआ सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे देखे, कटा 1। यस सर। ओके यस सर। ओके बेटे, मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यही प्रोसेस में आपको करने के लिए मैं बोला था वो वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन? मैं आपको मिसलेनियस का याद दिलवा देता हूँ बस, ताकि आप भूल मत जाना। वो क्वेश्चन क्या था रे, मैं खुद क्वेश्चन भूल गया। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ए प्लस बी ए प्लस आई बी इज मिसलेनियस का क्वेश्चन था, इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही सवाल था। और बेटे मैं ये याद है ना बेटे, करे थे इसको हमें यही प्रोसेस में करना है, क्योंकि इसको भी मॉड लेके कर सकते हो, लेकिन इसको मॉड लेके अभी मत करो, क्योंकि मैं आपको इसको मॉड लेके कैसे करते हैं, मैं जब आपको मॉडुलस के बारे में पढ़ाऊंगा, रियल नंबर के मॉडुलस के बारे में, तो थोड़ा आपको और अच्छा से जानकारी होगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को मेरा रिक्वेस्ट है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, जैसे मैं बताया हूँ, जैसे कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इसको। अरे गेट इट, हेलो। यस सर। ये किए हैं भाई, ये किए हैं, याद है ना? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, take the screenshot 1 second। अरे बाप रे, इतना लंबा खींच गया। ओके ये सर पूरा लंबा सा हो गया। हाँ, टेक इट। यस सर। यस सर। हाँ, टेक इट। यस सर। टेक इट, डन। यस सर। चलो हो गया, चलो लेट मी इरेज इट। ओके यस सर। यस सर, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे करेंगे। अच्छा, मैं आज कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, वो सिलेक्टिव क्वेश्चन को करके PDF बना के
कल शाम तक ग्रुप में पोस्ट करना है। कोई कौन सा ग्रुप में पता है? आपका जो रेगुलर ग्रुप, ना ब्रेन स्टोर में नहीं, रेगुलर ग्रुप में। रेगुलर ग्रुप में आपको पीडीएफ सबमिट करना है। सर किस में करेंगे? नहीं, एक काम करो, ब्रेन स्टोर में पीडीएफ सबमिट कर दो, ठीक है? ब्रेन स्टोर में पीडीएफ सबमिट कर दो। और जो हमारा जो सर किस में करेंगे? किस में? अरे किस में करना है? रफ कॉपी में करो। रफ कॉपी में करके फोटो उठा के सुनो मेरे बात। रफ कॉपी में करोगे, क्लियरली फोटो पूरा क्लियर होना चाहिए। पीडीएफ बनाओगे, पीडीएफ बना के कल शाम 8 बजे तक, क्योंकि कल रात 8 बजे मैं आपका इवनिंग क्लास करने वाला हूँ, तो 8 बजने से पहले आप मुझे जो असाइनमेंट में दूंगा सिलेक्टिव क्वेश्चन, उसको करके मुझे ग्रुप में, मतलब ब्रेन स्टोर ग्रुप में एक के बाद सारे पोस्ट करना है कल इवनिंग 8 बजे पहले। गेट इट? यस सर। सर वरना आपको ही डायरेक्ट भेज देंगे तो बिल सही रहेगा। ना मेरा व्हाट्सएप फुल हो जाता है। इतना क्या कैसे मुझे फुल हो जाता है, पता नहीं चलता है कौन क्या भेजता है। ऐसा मत करो। ओके बेटा, ये बस एक कर दे। देखो अभी जो क्वेश्चन किए थे ना, बिल्कुल उसी तरह मैं शॉर्टकट में ही क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, शॉर्टकट में उसने दे रखा है कि इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो बेटा, ये देखो नीचे ऊपर कॉन्जुगेट एक दूसरे का। देखो अभी किए थे सी प्लस आई बाई सी माइनस आई। याद आ रहा है बेटे? याद आना चाहिए। याद आ रहा है? ये सर आ गया। हाँ, बस। तो हमें गिवन क्या है बेटे? x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी। यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप इसको अननेसेसरीली स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके करो मत, बहुत टाइम जाएगा। अननेसेसरीली प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन में क्या करना है, करने से ज़्यादा टाइम बचेगा हमारा। तो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, दूसरे मॉड ले जाते हैं। तो मॉड ले जाते हैं बेटे, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी बाई ए माइनस आई बी। और मुझे पता है कि मॉड ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2। फिर हम लिखेंगे नीचे कारण लिखेंगे। कारण बिना कारण नहीं लिखेंगे कि हमें पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों बराबर होते हैं। और a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी एक दूसरे का कॉन्जुगेट, तो दोनों का मॉडुलस भी बराबर होंगे। अरे गेडी? यस सर। हाँ, और x प्लस आई वाई का मॉड क्या है बेटा? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर, व्हिच इज इक्वल टू 1। अभी स्क्वायर रूट को गायब करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, राइट? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अरे क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, लो फोटो खींच लो। एक मिनट सर थोड़ा नीचे कीजिए जरा, थोड़ा नीचे। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा जूम आउट ही कर लेता हूँ। हाँ खींच लो। यस सर, खींच लिया तो पूरा अच्छा, पूरा ये अच्छा, सर अच्छे से ये सर पूरा HD पूरा क्लैरिटी पूरा HD के साथ है तो ये सर पूरा ये सर वेरी गुड। पूरे HD क्लैरिटी के साथ फोटो खींचना है। अच्छा, हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि सो दैट 1 माइनस आई, वो बॉलीवुड का क्या गाना है बा? खींच मेरी फोटो 1 माइनस 1 बाई आई टू दी पावर n इज इक्वल टू, कोई गाना वाना मत गाना। हाँ, इसको प्रूव करना है, शो करना है। अरे देख रहे हो? यस सर। हाँ, ओके। तो बेटे देखो, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। हाँ, 1 माइनस आई टू दी पावर n इंटू 1 माइनस 1 बाई आई टू दी पावर n। अच्छा सुनो मेरे बात, अगर ये सवाल मेरे सामने आ जाता है तो पहले तो मेरे दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करता है,
ये 1/i फिर को 1/i का माइनस आई। हाँ, ये पहले मेरा दिमाग में स्ट्राइक करता है, ये 1/i को क्यों ऐसे रखते हैं हम। चलो ना हम लिख देते हैं, हमें पता है कि 1/i इज इक्वल टू माइनस आई, सर ने हमें पढ़ा है, तो चलो ना उसके जगह माइनस आई लिखे। तो क्या इतना गंदा दिख रहा है वो, वही तो पहला तो वही काम करना चाहिए। तो ये 1 माइनस आई टू द पावर n इंटू 1 माइनस माइनस आई टू द पावर n। ओके, तो ये बन गया 1 माइनस आई टू द पावर n इंटू 1 माइनस माइनस क्या होता है बेटे, प्लस है। प्लस आई। बस अभी देखो बेटे, आपको आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर m इज इक्वल टू एक्स वाई होल टू दी पावर m, राइट। तो ये हो गया Yes, sir. दिस पावर n इंटू दिस पावर n क्या हो जाएगा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, इसका होल का पावर n। अरे टर्म क्लियर। यस सर। बेटे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी तो बोला था, याद रख लो बेटे 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई इज इक्वल टू, अरे याद रखो। यस सर यस सर। वेरी गुड वेरी गुड बेटे। दिमाग को ना कंप्यूटर का तरह बना दो, सातिल बना दो बेटे। 1 का स्क्वायर 1 होता है और i का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 टू दी पावर n, तो 2 टू दी पावर n, राइट। हमारा सिग्नेचर भी नीचे कर लेते हैं, ले जाओ। यस सर। लो हमारा सिग्नेचर नीचे है, ताकि कोई हमारे सॉल्यूशन को कोई कॉपी मतलब कोई कॉपी पेस्ट मतलब कॉपीराइट मतलब में कर दिया, ठीक है। यस सर। सिग्नेचर हमारा है। चलो एक सेकेंड, हमारी कॉपी भी कर दीजिएगा। हाँ कर दो, ले जाओ ले जाओ। अरे डन 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 डन। यस सर डन Sir, डन done, डन done. मैडम। वेरी गुड वेरी गुड। अब बस लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद विदाई, ठीक है ना। ओके अधूर है। हाँ ओके बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है z इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ -1 एंड फाइंड इसका कॉन्जुगेट। बेटा z क्या दे रखा है एक्चुअली में, ये क्या गुडम गुडम लिखा है, माइनस आई लिखा है, राइट। हाँ, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा प्लस आई, क्योंकि इसका तो रियल पार्ट है 0 है, इसका तो रियल पार्ट है 0 है। हमारे काम होता है कि कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं, तो आई। अच्छा बेटे, सपोज z इज इक्वल टू -2, व्हाट इज इट्स कॉन्जुगेट। बेटे देखो, ये तो ठहरा है कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट है 0। अभी इमेजिनरी पार्ट 0 है, 0 का साइन चेंज करके क्या करोगे -0, वो भी तो 0 होता है ना, तो वही -2 रहेगा। यू गेट माय पॉइंट, कॉन्जुगेट वही -2 रहेगा। यस सर। रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही रियल नंबर रहता है, याद रखो। z इज इक्वल टू 3, z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3। वेरी ओके, आगे चलो इतना ही आज करते हैं, जाओ आप खाओ। चलो बाद में करेंगे, बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। अरे सेनापति सर डन सर। यस सर, ले गया ना 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 ना, तू जब लिया था कितने बच्चे थे? सर। अभी ले आया 213 को। ठीक है, मतलब वही 27 बच्चे लिए, तो ठीक है जा। 230 को। अरे 13 13 बोल रहे थे। सर काम खराब हो गया है। चलो टाटा थैंक यू सर। थैंक यू सर। टाटा बाय बाय। साइनिंग आउट। थैंक यू थैंक यू सर। सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। साइनिंग आउट। हाँ साइनिंग आउट जा। थैंक यू सर। बाय सर। बाय थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।